नहीं चलती है। कम से कम जानवर कम ऐब वाला हो वही चलेगा। तो चंद मसाइल आप कुर्बानी के मुताल्लिक सुन लीजिए। ऐसे कुर्बानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। अगर आप मुसाफिर हैं तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आपने 15 दिन की नीयत कर ली है किसी जगह पर, जैसे आप हज पर है, ये दिनों में हज को जाते हैं, और आपने 15 दिन मक्का में रहने की नीयत कर ली है, तब आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। एक हज की कुर्बानी और एक ये जो कुर्बानी है, चाहे आप वहाँ करें चाहे यहाँ अपने मकाम पर करें, ठीक है। ऐसे अगर आप कहीं सफ़र में गए हुए हैं तो सफ़र में आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन आपने किसी जगह 15 दिन ठहरने का नियत कर लिया, 15 दिन रहूँगा, तब आपको कुर्बानी करना पड़ेगा। कुर्बानी का जो वक्त है, कुर्बानी कब से कब तक के जायज़ है? कुर्बानी 10वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से, कब से? 10वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब तक, सूरज डूबने से पहले, मगरिब से पहले तक की जाए। अगर आप शहर में रहते हैं, आपके यहाँ ईद की नमाज़ हो रही है, तो शहर वाले ईद की नमाज़ के बाद में जानवर ज़ुबह करेंगे। अगर आप देहात के रहने वाले हैं जहाँ पर ईद की नमाज़ नहीं है, तो फिर वो सुबह सादिक के बाद, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। अगर शहर वाले अपने जानवर को देहात में भेज दें और वहाँ से वो सहरी ख़त्म होने के बाद जानवर ज़बह कर यहाँ ईद से पहले गोश्त अगर बुलाकर खाना चाहे तो खा सकते हैं। ऐसे कुर्बानी रात में भी की जा सकती है। जैसे दिन में कुर्बानी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में कुर्बानी करना अफजल है। अगर रात को आपके यहाँ लाइटिंग का अच्छा इंतज़ाम है तो रात को भी कर सकते हैं। कुर्बानी करने का सबसे अफजल दिन बकरा ईद का दिन है, उसके बाद 11वीं तारीख, फिर 12वीं तारीख। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन। कितने दिन है? कुर्बानी के 3 दिन हैं। बकरा ईद की नमाज से पहले ये बतला दिया गया मसला आपको, कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। 10वीं, 11वीं, 12वीं तारीख में अगर आप सफ़र पर हो तो आप पर कुर्बानी नहीं है, लेकिन अगर मुकीम बन जाए तो कुर्बानी हो जाएगी। ये मसला भी आपको बतला दिया गया। इसी तरह अगर कुर्बानी के अय्याम आ गए और आपके पास इतना माल नहीं था जिसकी वजह से आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाती, फिर 12वीं तारीख का सूरज गुरूब होने से पहले आपके पास 36 हज़ार रुपये के आप मालिक बन गए, तब आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। या तो आप उसी वक्त एक जानवर ख़रीद कर उसकी कुर्बानी कर दे गुरूब से पहले, और अगर वो सूरज गुरूब हो जाता है तो गुरूब होने के बाद कुर्बानी के बक़द्र जितनी भी कुर्बानी का एक हिस्सा होगा उसकी रकम आपको सदका करना पड़ेगी। ये वाजिब है आपके ऊपर। कुर्बानी करते वक्त नियत करना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। दिल के अंदर ख़याल कर लेना काफ़ी है कि मैं कुर्बानी करता हूँ बस, और ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़ुबान से कह दे, ठीक है। कुर्बानी फ़कत अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से वाजिब है। अगर आप सिर्फ अपनी तरफ से कर रहे हैं, औलाद की तरफ से नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी औलाद की तरफ से भी कुर्बानी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी औलाद बालिग है तो आप अपनी कुर्बानी करें, बालिग औरत अगर मालदार है तो वो उनकी तरफ से करें। लेकिन अगर आप एक साथ रहते हैं तो आप घर के ज़िम्मेदार हैं, आप बालिग बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी करने के ज़िम्मेदार रहेंगे। अगर आपकी छोटी औलाद है, नाबालिग औलाद है और वो अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है, सोना चांदी है उनको मिला हुआ गिफ्ट में, तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं करेंगे और ना उनके माल में से आप कुर्बानी करने के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप अपने नाबालिग बच्चे की तरफ से भी कर ले तो ये बेहतर है। उनके माल में से आपको करने की इजाज़त नहीं है। आप अपनी तरफ से करना चाहे तो